महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है। शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के 9 में से 7 सांसद बागी हो गए हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे के इतने बड़े संसदीय चेहरे पार्टी से दूरी बनाने लगे। यह बगावत अचानक नहीं हुई, बल्कि कई वर्षों से पनप रही नाराजगी का परिणाम बताई जा रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बाद कई सांसदों के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी थी। उनका मानना था कि पार्टी नेतृत्व हार के कारणों पर गंभीर आत्ममंथन नहीं कर रहा है। विपक्ष में होने के कारण उनकी राजनीतिक भूमिका भी सीमित होती जा रही थी, जिससे वे खुद को असहज महसूस करने लगे। सांसदों की दूसरी बड़ी चिंता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर था। महायुति सरकार के पास सत्ता और संसाधनों की ताकत होने के कारण यूबीटी सांसदों को कई बार अपने क्षेत्रों के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा था। वहीं चुनाव हार चुके महायुति नेताओं को भी सरकारी योजनाओं और फंड का लाभ मिल रहा था, जिससे इन सांसदों की राजनीतिक चुनौतियां और बढ़ गई। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने भी पार्टी के भीतर चिंता को गहरा दिया। विधानसभा चुनाव के बाद हुए नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर पंचायत और जिला परिषद चुनाव में प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। कई इलाकों में पार्टी चौथे और 5वें स्थान तक पहुंच गई, जिसने भविष्य को लेकर आशंकाएं बढ़ा दी। मुंबई, जिसे शिवसेना का पारंपरिक गढ़ माना जाता है, वहां भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से सांसदों की चिंता और बढ़ गई। मजबूत संगठनात्मक आधार और 3 सांसद होने के बावजूद मनचाहे नतीजे नहीं आने से नेताओं को लगा कि भविष्य में उनकी राजनीतिक संभावनाएं प्रभावित हो सकती है। पार्टी नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर भी सांसदों में असंतोष था। उनका मानना था कि पार्टी को अधिक आक्रामक रणनीति और जन आंदोलनों की जरूरत है। साथ ही सांसदों और शीर्ष नेतृत्व के बीच संवाद पहले की तुलना में कम हो गया था, जिससे दूरी बढ़ती चली गई। इस बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांसद श्रीकांत शिंदे का प्रभाव भी बढ़ता गया। कई नाराज सांसदों का मानना था कि व्यक्तिगत और राजनीतिक स्तर पर उन्हें शिंदे गुट से सहयोग मिलता रहा, जिसने उनके रुख को प्रभावित किया। 14 जून को मातोश्री में हुई बैठक को भी इस पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। चर्चा है कि 9 में से केवल 5 सांसद ही ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे द्वारा कथित तौर पर यह कहे जाने की बात सामने आई कि जिसे पार्टी छोड़ना है वो जा सकता है। इस संदेश ने पहले से नाराज नेताओं की दुविधा को और बढ़ा दिया। सबसे बड़ा कारण राजनीतिक भविष्य की चिंता रही। कई सांसदों को लगने लगा था कि 2029 का चुनाव केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता के दम पर जीतना आसान नहीं होगा। संगठन की स्थिति और संसाधनों की उपलब्धता और बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए उन्होंने नए विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया। बागी सांसदों में ओमराजे निंबालकर, नागेश पाटिल आष्टीकर, संजय उत्तमराव देशमुख, संजय बंडू जाधव, संजय दीना पाटिल, राजा भाऊ पराग प्रकाश वाजे और भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे शामिल है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है और सभी की नजरें अब इन बागी सांसदों के अगले कदम पर टिकी हुई है।